तो आज मैंने मंगाया अमूल वाला। देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, पीला पीला गाइस, पीला पीला कर रही है। जैसे रिफाइंड नहीं होती जिसका कलर पीला पीला होता है वो। आज के बाद मतलब या थैलियाँ ना पीऊँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई हो अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह के बज रहे हैं 9:15 और गाइज हम हो गए हैं खड़े। बहुत देर के खड़े हो गए हैं, बट हमने अपना काम शुरू नहीं किया है क्योंकि बाहर इतनी तेज़ आंधी आ रही थी तो सारा घर मिट्टी मिट्टी हो गया, तो इस वजह से हम लेट हो गए आज। और मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम के साथ शुरुआत करते हैं आज दिन की। चलो भाई दिखाती हूँ, ये दिखाओ। हल्की हल्की बारिश भी आई है और मौसम हो रहा है ऐसा आंधी का सा हो रहा है। देखो वहाँ से वहाँ तक मौसम कैसा हो रहा है, पर लेकिन गाइस इतना अच्छा हो रहा है कि मन एकदम खुश हो रहा है। सही बता रही हूँ, गर्मी नहीं है नाम को भी। रात में कूलर के सामने सो रही थी। मेरी जगह फिक्स है, वहीं पर सोती हूँ मैं कूलर के आगे। चाहे कितनी गर्मी पड़े चाहे बारिश पड़े, जब तक कूलर चलेगा मैं वहीं सोऊंगी और कोई मेरी जगह को ले नहीं सकता वहाँ पे। तो यार कंबल ओढ़ के सोना पड़ रहा है, इतनी ठंड लग रही। फिर आधी रात को मेरे को ठंड लगी और मैं फिर इधर बेड पे उठ करके आई। मैं बोली भाई मेरे को भी जगह दो बेड पे, मेरे को भी सोना है। इतनी ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और देखो गाइस मेरे बालों की हालत देखो। चलो यहाँ से थोड़े बहुत सही हैं जितने भी हैं, बट यहाँ आके देखना ऐसा जी करा कटवा दूँ, पर मैं बोली चल लंबे तो हैं थोड़े बहुत, कटवाने में कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी लंबी चोटी है मेरी, चोटी घुटनों से लंबी है, घुटनों से लंबी मेरी चोटी है। ऐसे डायलॉग हम पे डायलॉग ही ना पता। 2-3 दिन में जाने वाले हैं अपने बाबू को लेने के लिए। बाबू को लेने के लिए जाएंगे भाई। मैं तो एक एक दिन गिन रही हूँ कि जल्दी से मैं अपने बाबू को लेने के लिए जाऊँ। भाई मन नहीं लग रहा उसके बिना। कभी कभी तो दिन में 2-3 बार रो लेती हूँ, आँख कैसे सूझ जाती है मेरे को। मन्नू के पापा आते हैं, कहते हैं क्या हुआ, आँख कैसी हो रही है, मगर कैसी नहीं, टीवी देख के हो रही है। बहाना लगाना पड़ता है और उनको भी महसूस होता है कि बाबू के बिना उनका भी मन नहीं लगता। और वो लेट आते हैं अब ड्यूटी से, टाइम से नहीं आते, लेट आते हैं और फिर अपना खाना खाया, दूध पिया और वो टाइम से सो जाते हैं और टाइम से चले जाते हैं। और नहीं जब वो रहता था ना, उससे मजाक मस्ती, खाना पीना, उससे लड़ना झगड़ना, ये सब करते थे। तो चलो गाइस खड़े होते हैं, अपना काम करते हैं जल्दी से। आंधी बंद हो गई है और आज मेरे को बहुत सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि आंधी ने सारा घर गंदा कर दिया। रात भी आंधी, मैंने आपको दिखाया था ना कल 2-3 घंटे आंधी आई थी और अब भी आंधी आई है। बूंद पड़ जाती हैं फिर भी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और गाइस रात पता है इतनी तगड़ी लड़ाई हुई थी हमारे नीचे, मतलब हमारे मकान के नीचे बराबर वाले मकान में इतनी तगड़ी लड़ाई हुई थी, इतनी तगड़ी लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई हुई थी। पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। इतनी तगड़ी, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भाई ऐसे अलाउ नहीं है। मैं किसी का कंटेंट नहीं डालूंगी अपने ब्लॉग में कि लड़ाई झगड़े दिखाऊं। बट गाइस बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, चाकू वाकू निकले आई थे, पुलिस आ गई, बाइक तोड़ दी, बाइक पर लठ हो जाए। बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी गाइस, डर लग रहा था देख के कभी हम भी चपेट में आ जाएं। पर लेकिन हमारा क्या मतलब, हम तो ऊपर रहते हैं। वैसे भी वो मोमडन थे, हम हिंदू हैं, तो हमारा कोई मतलब नहीं, बीच में हम बोलते नहीं किसी के। हम एक बार ऊपर चढ़ जाएं, हमारे मन्नू के पापा कोई सामान होगा तो चले जाएंगे लेने के लिए, वरना वो नीचे नहीं उतरते, फिर एक बार आ जाते हैं। उन्हें किसी दुनियादारी से, कोई दोस्त वगैरह कहीं जाने से कोई मतलब नहीं है, वो अपने घर में ही रहते हैं हमेशा। और मन करेगा कि चलो कहीं खाने पीने चल रहे हैं तो हम तीनों जने चले जाते हैं, वरना किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो चलो गाइज बहुत बातें हो गई, काम कर लेते हैं। तो गाइज मैं आ गई हूँ नहा करके सबसे पहले अपने कान्हा जी को नहवाया, अच्छी तरीके से श्रृंगार किया, उठाया, भोग लगाया। सारा काम कंप्लीट हो चुका है मेरा फ़िलहाल, और अपनी पूजा पाठ भी कंप्लीट हो चुकी है। और कान्हा जी को नहवा के धुआ के अच्छे तरीके से उनको भोग भी लगा दिया। चलो मैं अपने कान्हा जी के दर्शन कराती हूँ, वो कैसे लग रहे हैं। ये है मेरे बड़े कान्हा जी, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे ना मुस्कुरा रहे। ये है मेरे छोटे कान्हा जी और ये है मेरे खाटू श्याम बाबा, भोले बाबा। और गाइस देखो मन्नू के पापा रहा तरबूज लाए थे, कैसा निकला है ये, ऐसा निकला है पीला पीला। पर पैसे गए भाई, वेस्ट तो जाने नहीं देंगे, पर लेकिन खा लेंगे, कोई बात नहीं, नमक डाल के खा लेंगे हल्का हल्का लाए। और दूध का तरबूजे का मेरा अपने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। बस बनाने वाली हूँ मैं सब्जी में बनाऊँगी मैं भिंडी, जो रात ली थी मैंने और ये वॉश कर ली थी मैंने सुबह, तो पानी सूख गया इनका। अब काट के जल्दी से बनाने वाली हूँ। चलो जल्दी काटते हैं। भिंडी मैंने काट ली हैं और ये हरी मिर्च भी मैंने बीच में चीरा लगा लिया। मन्नू के पापा बोल रहे थे कि मेरे लिए वो वाली मिर्ची बना दे जो फ्राई करके बनाती है, तो उनके लिए ये वाली मिर्ची बना रही क्योंकि ये चटपटी नहीं होती, ऐसे लगता है जैसे मिट्टी खा रहे हो, तो उनको ये स्पेशल अच्छी लगती है। तो चलो गाइस बनाते हैं।
इनके लिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ तेल गरम करना है कढ़ाई में और मिर्चियों को डाल देना, प्लेट को ढक देना, क्योंकि भट्ट भट्ट बोलेंगे बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे तेल उछड़ता है भट्ट भट्ट करके। तो गाइस इनको बनने देते हैं थोड़ी देर। मेरी मिर्ची बन चुकी है, अब इस पर सिर्फ नमक डालना रह गया है। अब बनाते हैं हम अपनी भिंडी। भिंडी के लिए हम ले लेते हैं तेल। तेल हमने निकाल लिया, ज़्यादा था। अब डालते हैं थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी को तेल में कर देते हैं मिक्स ऐसे करके। अब डाल देते हैं इसमें भिंडियों को। अब इसको करते हैं अच्छे से मिक्स। डालती हूँ इसमें थोड़ा सा नमक और इसको फिर से फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। ओह बिखर गई। और गाइस इसको ढक के नहीं रखेंगे, थोड़ी देर हम उघाड़ के धीरे धीरे गैस पे बनने देते हैं, ठीक है। और मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी बाद में। इस पे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जली पे नमक छिड़क देते हैं हल्का सा, और इनको कर देते हैं अब मिक्स, ठीक है। मिर्ची भी बन के रेडी हो गई, सब्ज़ी भी हमारी इधर बन रही है। अब किचन देखो, कोई काम करो तो किचन का हाल ये हो जाता है भैया ये। अब चलो सफाई करो, फिर आटा लगाओ, रोटी बनाओ। गाइस मेरी आधी भिंडी पक चुकी है। इसमें डाल दी मैंने थोड़ा सा धनिया सूखा, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ी सी खटाई। अब इनको डाल करके मिक्स कर दूँगी। इधर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, जो कि मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ। मन्नू के पापा को पूड़ी पसंद है तो पूड़ी खाएंगे, बोले कि मेरे लिए पूड़ी बना दी चल, तो उनके लिए पूड़ी बना रही हूँ। और इधर भिंडी की सब्ज़ी, तो पूड़ी और छाछ का पैकेट ले लूँगी। तो मेरी पूड़ी बन चुकी हैं, सब्ज़ी भी बन चुकी है। और आज दिखाते हैं हमारी कान्हा जी की थाली में क्या है। मेरी कान्हा जी की थाली में है भिंडी की सब्ज़ी, पूड़ी और हरी मिर्ची फ्राई। तो चलो अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं और मन्नू के पापा का लंच पैक करते हैं साथ के साथ में, ठीक है गाइज। किचन हमें ज़्यादा साफ़ करनी नहीं है आज, बस थोड़े से बर्तन है ये साफ़ करने, और मन्नू के पापा को लंच देने के लिए चलते हैं। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी खाना देने के लिए। और मेरा कुर्ता देखो कुछ ज़्यादा ही ढीला है ना, बट सही है। गर्मियों में कुर्ता ऐसे ढीले ढाले पहने जाते हैं, ऐसे नहीं पहने जाते। सही है ना, अच्छा लग रहा है ना मेरा न्यू कुर्ता है ये। और वैसे भी आज मंगलवार है तो भगवा कलर का पहना थोड़ा थोड़ा हल्का। चलो खाना देने के लिए चलते हैं, चले। देखना जरा घड़ी में, ओहो 4:15 बजने वाले हैं। और देखो मैंने अब खाना खाया है। जब पूड़ी पकवान से पेट भर जाता है, अब उनके लिए बनाई तो फिर मैंने भी 2 बना ली। जो कान्हा जी को भोग लगाया था ना, वही खाना था, उसको मैं खा रही हूँ अब। आज मैं एक काम भूल गई अपना, कपड़े धोने भूल गई। 6 टाइम हो रहा है पता है, 6:15 बज गए थे। मैं टॉयलेट के लिए गई, मैंने देखा मैं और मेरे तो कपड़े पड़े हैं, तो फिर मैं उनको धोया है। कब बनाने वाली हूँ मैं चाय, 6:30 बज गए। चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और देखती हूँ थोड़ी सी कचरी सेकती हूँ खाने के लिए। भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। चलो पहले चाय रखते हैं। हमारे लिए तो एक ही भगोना सही है, छोटा सा हमारे लिए ज़्यादा बड़ा नहीं। थोड़ा सा पानी, इधर रख दी चाय और ये रख दी कढ़ाई। जब तक कढ़ाई में तेल रहता है कुछ ना कुछ बनता ही रहता है भैया हमारे यहाँ पर। लेकिन मेरा कचरी खाने का बहुत मन था, चलो मैं सेकती हूँ। कचरी बन चुकी हैं और चाय भी बन चुकी है। और कान्हा जी को दिए चाय छानते हैं और अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं कचरी का और चाय का। चलो गए, शाम के बज गए हैं 7 और मैं अब जलाने वाली हूँ चिराखी। चलो ऊपर चलते हैं, चिराखी जला के नीचे की पूजा करके। तो गाइस चिराखी जला दी है मैंने तुलसी मैया पर। और देखो आज का मौसम क्या अच्छा है, क्या सुहावना है और ठंडक हो रही है मज़े से। और गाइस देखो पेड़ बता रहे होंगे, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज बारिश हुई थी ना, तो इतनी ज़रूरत नहीं है पेड़ों में। बट गाइस देखो मौसम देखो, बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बोल रहे हों सच में ही। और गाइस पतंग उड़नी शुरू हो गई हैं आजकल बच्चों की। देखो वो उड़ रही है आसमान में, वाह पक्षी चले गए। देखो सामने देखो, है ना। आज शाम को हमारा खाना नहीं बना क्योंकि मैंने कचरी बनाई थी ना, दोपहर कचरी भुनी थी शाम के 7 बजे। तो मन्नू के पापा ने आके चाय बनवाई और कचरी खाएं, तो बोले मेरे बस की नहीं है खाना खाना, मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि हल्की भूख लगती है गर्मी में, आपको पता ही है। और मैंने करा है दूध गर्म। गाइज मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि अमूल दूध बताओ, घी कभी पीला नहीं होता। चलो घी होता है तो काऊ मिल्क या गाय का दूध, और जब गर्म करते हैं तो उसमें पीली मलाई पड़ती है।
तो गाय का दूध पीला होता है। तो आज मैंने मंगाया अमूल वाला। तो जब जैसे मैंने अमूल वाला दूध गर्म करा है तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, पीला पीला गाइस पीला। ये क्या होता है, ये रिफाइंड होती है बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है इसके बारे में, दूध के बारे में जो भी होता है। फुल क्रीम, ये क्या क्रीम है ये देखना आप, ये सिर्फ रिफाइंड तैर रही है। जैसे रिफाइंड नहीं होती जिसका कलर पीला पीला होता है, वो तैर रही है बिल्कुल। तो क्या फ़ायदा है इस दूध पीने से, बीमार हो जाते। देखिए पीला पीला हो बिल्कुल, ऐसे रिफाइंड है ना बिल्कुल। आज के बाद मत नहीं थैली या ना पीऊँ, मैं तो वैसे भी ना पीती, तुम ही पियो, नुकसान करेगा ये तुमको। तो गाइस देख लो, ये है असलियत अमूल दूध की। तो मैं तो आज के बाद लाऊंगी नहीं, मजबूरी में लाना पड़ता है जब काऊ मिल्क नहीं मिलता ना। काऊ मिल्क में चाहे मलाई पड़े या ना पड़े, पर लेकिन इसमें मलाई देखिए कोई काम की नहीं है, रिफाइंड है, सारी रिफाइंड आ गई है इसके ऊपर। चलो गाइस जैसा भी है, फेंकना तो है नहीं। अब काना को भोग लगाती हूँ और उनको सुलाती हूँ। गाइस यहाँ पे पोछा लगा के अपने बिस्तर लगाती हूँ और किचन मेरी सब साफ़ हो गई है, बर्तन साफ़ हो गए। और देखो ये थैली मैंने अभी इसमें ही डाल रखी है फुल क्रीम। मैंने राधे नाम जब पूरे कर लिए हैं और 10,000 हो चुके हैं। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, 10,007 हो चुके हैं मेरे राधे नाम जब, और बस मेरे को एडिटिंग करनी है फ़िलहाल। तो गाइस इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग से, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।